नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत गंभीर विषय को उठाना चाहता हूं और ये गंभीर विषय आपको सुनना बहुत जरूरी है। आपको हमारी तरफ से नमस्कार। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन और आज मैं एक विषय जो सभी लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं आज आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसको हम वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। 29 नवंबर को क्रिश्चियन प्रोटेस्ट था जंतर मंतर दिल्ली में। उसमें मैं भी वहां पर जाने के लिए मुझे अवसर मिला और वहां पर मैं जब गया तो कम से कम मुझसे 5-6 लोगों ने, मीडिया वालों ने सवाल जवाब किए और मैंने उनको उत्तर दिया। उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो तो मेरे ख्याल से नेट पे आई है, नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड करी कि आप पैसा देंगे तो हम आपकी वीडियो को डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। तो उससे एक बात तो मुझे पता चली कि जंतर मंतर पर जो लोग, मीडिया के लोग वीडियो बनाते हैं, वो लोगों को जानकारी के लिए नहीं बनाते, अपने पैसे के कमाने के लिए जरिया ढूंढते हैं। परंतु हमारे पास में यूट्यूब का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी आवाज को समस्त मानव जाति को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब हम पहुंचाएंगे तभी लोग सुनेंगे। परंतु एक मीडिया का भाई था जिसके द्वारा ये बात मेरे जहन में आई, उसको बड़े ध्यान से समझिए। उस भाई ने मुझसे एक सवाल किया कि इसको हिंदू लोग और सरकार धर्मांतरण को किस नजरिए से देखती है और ईसाई लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि सचमुच में ये बात लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि देखने का नजरिया दूसरे धर्म, दूसरे लोगों का और सरकारों का हो सकता है अलग हो, पर जो नजरिया ईसाई समाज का ईसाइयत को लेकर के है, यीशु मसीह को लेकर के है, उनका नजरिया क्या है, इस बारे में थोड़ी सी हम आपके सामने बातचीत रखना चाहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे दिमाग में आया कि इसकी जानकारी के लिए मैं लोगों को बताऊं, एक वीडियो बनाऊं कि लोग ईसाइयत को किस नजरिए से देखते हैं, ये विवाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है जो बार 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 ये विवाद हो रहे हैं। या तो हम नहीं समझा पा रहे लोगों को, या वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए किस लिए विवाद हो रहा है। इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्तों, वीडियो को कतई छोड़ के ना जाइए। हो सकता वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर आप पूरा वीडियो देख के जाएं ताकि एक जो विषय है उसके कॉन्सेप्ट को जो है पूरा किया जा सके। दोस्तों, हम नजरिया के विषय में थोड़ा सा बातचीत करेंगे और नजरिया के विषय में एक व्यक्ति को या किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है सबका अलग अलग है। जैसे कि एक उदाहरण लेते कि स्त्री का। स्त्री एक स्त्री है, पर सब लोगों के अलग अलग नजरिए हैं उस एक स्त्री को ही देखने के। जैसे कोई उसको मां के रूप में देख रहा है, कोई उसको बहन के रूप में देख रहा है, कोई उसको पत्नी के रूप में देख रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक स्त्री को देखने के। एक ही अलग अलग नजरिए से एक स्त्री को लोग देख रहे हैं। ऐसे ही पुरुष का है, पुरुष को भी लोग अलग अलग नजरिए से एक ही पुरुष को देखते हैं। जैसे किसी के लिए वो पिता है, कोई पिता के नजरिए से देख रहा है,
कोई भाई के नजरिए से देख रहा है, कोई पति के नजरिए से देख रहा है। तो ऐसे ही जो इसी प्रकार से लोग भी यीशु को और ईसाइयत को या ईसाई धर्म को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं या देखते होंगे या देख रहे होंगे। तो मेरे भाई बहनों, ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ये जो नजरिया है वो हमारे सभी पृथ्वी के जगत के लोगों का देखने का नजरिया क्या है, और ईसाइयत जो है यीशु के विषय में ईसाई लोग किस नजरिए से यीशु को देखते हैं। हिंदू या दूसरे लोग या धर्म इसे किस तरीके से देखते हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। लोग कुछ हिंदू या अन्य लोग हम कह सकते हैं इस ईसाइयों को जो है मिशनरी गतिविधियां को हानि मानने वाले दृष्टिकोण से देखते हैं। हानि जैसे हमारे देश को गुलाम बना लेंगे, हमारे देश पर फिर से राज करेंगे, हम पर अत्याचार करेंगे, कुछ इस प्रकार से जो है हानि दृष्टिकोण दूसरे लोगों का है या हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने बनाया है, लोग यीशु को अंग्रेजों का ईश्वर करके देखते हैं। दूसरे जो लोग हैं यीशु को अंग्रेजों का परमेश्वर करके देखते हैं। तीसरा पॉइंट, लोग समझते हैं ईसाई की गिनती बढ़ रही है तो इनका कोई षड्यंत्र है। इस दृष्टिकोण से हिंदू समाज हमारा ईसाई समाज को देख रहा है। पर ईसाई समाज क्या देख रहा है? एक और चौथा पॉइंट है, लोग ईसाइयत को शरीर के रूप में देखते हैं। लोग ईसाइयत को बाहर की संस्कृति करके भी देखते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमने देखे हैं जो समाज में है ईसाइयों के प्रति, ईसाई समाज के प्रति, यीशु के प्रति, ईसाइयत के प्रति। इस दृष्टिकोण से, इस नजरिए से ईसाइयों को या यीशु मसीह को लोग देख रहे हैं। पर ईसाइयों की नजर से जो है यीशु को वो किस नजर से देख रहे हैं, है ना, इसको हम साधारण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, साधारण रूप से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है, और हमारे चैनल को, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और हमारे ऑल बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आने पर आपको हर एक वीडियो मिल सके। हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइए। आपके विचार इस वीडियो को सुनने के बाद कैसे हुए, पहले आप क्या सोचते थे, उन विचारों को जरूर हमारे साथ साझा करें। ऐसा करने से हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और हमें पता लगता है कि हमारा इस वीडियो को बनाने का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। देखिए, आपको इस चीज को समझना है कि हर मनुष्य के अंदर एक शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा है। तो शरीर जो है वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएगी। ये जो शरीर है मिट्टी से बना है और एक समय पर ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, और किसी भी देश का क्यों ना हो। ये सब शरीरों पर लागू है। मिट्टी से बनाया गया है मनुष्य का शरीर और मिट्टी में ही एक समय के बाद मिल जाएगा। इसके अंदर जो आत्मा है, वो जो आत्मा है वो मिट्टी में नहीं मिलता है। वो आत्मा जिसने उसे दिया है मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर, वो उसी के पास वापस लौट जाता है या लौट जाना चाहता है। अभी हम इस चीज को वचनों के माध्यम से देखेंगे। मनुष्य के जीवन में जो
परमेश्वर का जीवित वचन है वो उत्पत्ति 3 अध्याय का 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से जो है समझ खुलता है, और समझ आने से हमारे अंदर से मूर्खता, अंधकार, झूठी शिक्षा दूर भागता है। हम झूठी शिक्षा को फिर गले नहीं लगाएंगे, सत्य शिक्षा को गले लगाएंगे। यदि आपकी अंतरात्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो सब मनुष्यों को दिया गया है, अंतरात्मा आपकी गवाही दे कि भाई ये सत्य वचन है, तो आप उस पर विश्वास करिए और अपने जीवन को सशक्त बनाइए। यहां पर लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय का 19 वचन में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। स्वर्ग के परमेश्वर ने पृथ्वी के मनुष्य के शरीर को मट्टी से बनाया और मट्टी में मिलने की ही आज्ञा दे दी। सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 8 वचन को ध्यान से सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा है पवित्र बाइबल में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने प्राण को बस में ला सके और मृत्यु के दिन पर अधिकारी बन जाए। एक और हम वचन पढ़ेंगे, सबोपदेशक 3 अध्याय का 20 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी में से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सबके, पूरी दुनिया की, जगत की बात हो रही है। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। एक और अध्याय को हम पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 3 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बालापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। इसी अध्याय का 12 वचन ही पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। तो ये मृत्यु के विषय में शरीर के लिए लिखा गया है। मनुष्य अपना समय नहीं जानता, मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में ही मिल जाएगा, और हम यहां पर देखते हैं उसको कोई भी रोक नहीं सकता। उस मृत्यु का अधिकारी नहीं है कोई भी मनुष्य, सब बेबस है। तो हम देखते हैं शरीर जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब आत्मा कहां जाएगी? सबोपदेशक 12वां अध्याय का 7 वचन में ऐसा लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर में से आत्मा सब मनुष्यों में, जगत के मनुष्यों में से उंडेला, सब मनुष्यों में जो जगत के मनुष्य हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। अलग अलग ईश्वर में से आत्मा नहीं आया मनुष्य के अंदर, जबकि मनुष्य अनेक हैं। स्वर्ग का परमेश्वर एक है, मनुष्य अनेक हैं। उस एक परमेश्वर की आत्मा सब मनुष्यों के अंदर है, यानी कि उसका अंश है। उस परमेश्वर की आत्मा का सब मनुष्यों में अंश है, और वो परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के ही पास लौट जाए, ये वो आशा रखता है। तो हम क्या देखते हैं, अब परमेश्वर के पास आत्मा, यहां शरीर तो मिट्टी में मिल गया, आत्मा परमेश्वर से दी गई, पर आत्मा स्वर्ग परमेश्वर के पास नहीं लौट रही। क्यों नहीं लौट रही? पर वो चाहता कि मेरी आत्मा मुझ तक, मेरे पास तक आए। तो ये आत्मा स्वर्ग तक, पर स्वर्ग के परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप आ गया। पाप के कारण
मनुष्य की आत्मा स्वर्ग ना जा करके, क्योंकि मनुष्य पापी है, पापी होने के कारण मनुष्य नरक में जा रहा है, स्वर्ग में न जा करके, परमेश्वर के पास ना जा करके मनुष्य नरक में जा रहा है पाप के कारण। तो मनुष्य स्वर्ग कैसे जाता था? पवित्र होने के कारण मनुष्य स्वर्ग में जाता है। तो भी पाप जो पृथ्वी पर सारे लोग हैं, ये सारा जगत पाप से भरा हुआ है। जगत में पापों की क्षमा किसके द्वारा? किसी वस्तु द्वारा नहीं था, है ना। जगत में पापों की जो क्षमा है किसी के द्वारा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या वस्तुओं के द्वारा पापों की क्षमा नहीं थी पृथ्वी पर। इसलिए आत्मा परमेश्वर का जा कहा रही है? नरक। किसके कारण जा रही है? क्यों जा रही है? पाप के कारण मनुष्य की आत्मा स्वर्ग ना जा करके, परमेश्वर के पास ना जा करके, लौट करके नरक में जा रही है। और ये नरक में जाना जो है परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि परमेश्वर की जो आत्मा है परमेश्वर पिता के रूप में है, और हमारे अंदर जो आत्मा वो पुत्र के रूप में है। परमेश्वर अपने पुत्र को कैसे नरक में जाने देगा? तो पिता अपने पुत्र को नरक में नहीं जाने देगा। अभी माने एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को सांप ने काटा है ना। तो सांप के काटने से उसके पास में क्या आ रही है? मृत्यु आ रही है। तो क्या हम उसको मरने दें या नहीं मरने दें? यदि नहीं मरने दें तो यदि आपको सांप ने काट लिया है तो आपको मरने दे या आपके जहर को खत्म कर दें? सांप ने कहा भाई इसे मरने दो, कोई बात नहीं, या आपके जहर को खत्म कर दें, आपका इलाज कराएं। क्या है आपके मन में क्या है? आपको क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए या जहर खत्म हो जाना चाहिए? है ना, जहर खत्म हो जाना चाहिए। जहर खत्म होने से आपके अंदर जीवन आएगा, है ना। उसी प्रकार से पाप के कारण क्या आपको नरक जाने दिया जाए या नहीं? आपको अभी जाने अगर अभी आपका न्याय होता, अभी आपको परमेश्वर बुला लेता अपने पास में, तो पाप के कारण आपको नरक जाने दें या नहीं? यदि आप कहेंगे नहीं 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 जाने दीजिए मुझे नरक, तो उसका क्या करना पड़ेगा? यदि सांप ने काटा है तो किसका इलाज करना? जहर का, ताकि उसमें जीवन आ जाए। तो नरक से बचाना है तो किसका इलाज करना पड़ेगा? पाप का। तो पाप जहर के समान है जो आत्मा को नरक ले जा रहा है। तो जाने दें आपको या नहीं जाने दें? आप कहेंगे नहीं, है ना। नरक का इलाज करें या पाप का इलाज करें? अब आप बताइए, आपके नरक का इलाज करना है? जो नरक बनाया गया स्वर्ग के परमेश्वर ने बनाया पापियों के लिए, उसका इलाज करें, या जो आपने पाप किया है जिसके कारण आप नरक जा रहे हो उसका इलाज करें? किसका इलाज करना चाहिए? आप बोलोगे पाप का इलाज करो। हाँ, ये सही बात है, नरक का इलाज नहीं, पाप का इलाज होता है। स्वर्ग में जाने के लिए नरक का इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरक के द्वारा पाप नहीं आया, पाप के द्वारा नरक आया है। हर मनुष्य, जगत के मनुष्य में, चाहे आप किसी भी धर्म, देश, जाति, भाषा के क्यों ना हो। अब थोड़ा सा इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और डीपली मैं इसको आपके पास लेके आ रहा हूं। पापी आत्मा नरक जाएगी। किसी भी मनुष्य की आत्मा जो पापी है वो नरक जाएगी। ये बात आपको इन ग्रंथों में लिखी हुई मिलेगी। किन किन ग्रंथ में? गरुड़ में, पुराण में, शिव पुराण में, भगवत गीता में, मनुस्मृति में, ये बातें आपको हिंदू भाइयों को मिल जाएंगी। और बाइबल में भी आपको ये बात, नरक की, पापी आत्मा नरक जाएगी, ये बात लिखी हुई आपको मिल जाएगी। कुरान में भी, जिसको जहन्नम
कहा गया है ना, नरक के अंदर जाएगी। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको ये नरक का जिक्र मिलेगा। तो कोई भी धर्म की शिक्षा, मतलब कोई भी जो शिक्षा है, आपको ये ज्ञान नहीं दे रही है कि पाप जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा, पाप आपको नरक का भागी बना रहा है। ये बात आपको समझ नहीं है। तो अब हम देखते हैं, नरक मनुष्य का शरीर नहीं, नरक में मनुष्य का शरीर नहीं, आत्मा को जाना पड़ेगा। नरक शरीर तो मिट्टी में मिल गया, आत्मा पाप के कारण नरक जा रहा है। तो मेरे अजीजों, क्यों जा रहा है ये नरक में आत्मा? क्यों जा रहा है नरक में आत्मा? पाप के कारण नरक में हमारा मनुष्यों का आत्मा जा रहा है। तो वहां पर क्या है? भारी अंधकार है और अग्नि की भट्टी है, अग्नि का कुंड है, वहां रोना और दांतों का पीसना है ना। नरक किसने और किसके कारण बनाया गया? नरक किसने और किसके कारण बनाया? इस बात को हम लेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। नरक किसने और किसके लिए बनाया है? परमेश्वर ने यह नरक शैतान और उसके दूतों के लिए रखा है। शैतान मनुष्य को पापी बनाकर नरक में लेकर जाना चाहता है। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के मनुष्य बच्चे, पर उन परमेश्वर के बच्चों को जहर डालकर मृत्यु दे रहा है, सांप, है ना। तो ऐसे ही शैतान ने मनुष्य की अंदर पाप लाकर उसे नरक का भागी बनाना चाहता है। अब क्या परमेश्वर जगत के मनुष्य को जिसने अपने हाथ से बनाया है, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति, भाषा का क्यों ना हो, तो उसको नरक जाने दे? नरक एक दिन का तो है नहीं। इसको भी नरक के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे, उसको पढ़ लेते हैं। नरक के वचनों को हम पढ़ लेते हैं। बाइबल के अंदर हम नरक के कुछ वचनों को पढ़ के आपको सुनाएंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएगा। मत्ती सुसमाचार में 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 41 और 42 वचन को हम पढ़ेंगे। 13 का 41 और 42 यहां पर इस प्रकार से लिखता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को कहा गया है यहां पर। स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो नरक कैसा है? वहां पर रोना है और दांतों का पीसना है। कैसे लोगों को ले जाएगा? ऐसे लोगों को स्वर्गदूतों द्वारा इकट्ठा किया जाएगा जो परमेश्वर के राज्य के ठोकर के कारण बनते हैं। यदि कोई परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, पाप की क्षमा पाना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, यीशु पर विश्वास करना चाहता है, तो उसको लोग जो रोकते हैं या जो लोग विरोध करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अर्थ पाप क्षमा किस लिए कर रहा है? नरक से बचाने और स्वर्ग ले जाने के लिए कर रहा है। तो परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्ग राज्य के लिए एक मनुष्य जो विश्वास कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, उस मनुष्य के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। ऐसे मनुष्य के लिए नरक का कुंड तैयार है, ये परमेश्वर कहता है। और यहां दादागिरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि मृत्यु से आप भागने वाले नहीं हो, है ना। जब मृत्यु से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो परमेश्वर के किसी भी काम से आप पीछा छुड़ा के कहां भागोगे भाई? किसी ने कहा यदि मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं
आसमान पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है। भाई परमेश्वर से छुप कर कहीं नहीं, हम समुद्र से पार जाऊं तो भी तू वहां है। कहीं भी चले जाओ परमेश्वर से नहीं बच पाओगे कोई भी मनुष्य। इसलिए पापी मनुष्य तो कदापि नहीं बच पाएगा। अच्छा जी, अभी देखते हैं नरक और कैसा है। 8 अध्याय मत्ती सुसमाचार का 8 अध्याय का 12 वचन, 8 का 12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वहां अंधकार है। और वहां पर क्या है? 25 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, तब वह बाईं ओर बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया था, पर अब कौन जा रहा है? शापित लोग, यानी कि मनुष्य भी जा रहा है जो पापी है। पापी लोग जो हैं वो शापित हो गए। उस शापित लोगों को भी अब शैतान भी है, उसके दूत भी हैं, और मनुष्य भी जो शापित है वो नरक का भागी बनता जा रहा है। और देखिए इसी का 46 वचन, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो पापी जो है अनंत दंड, नरक जो है अनंत काल के लिए है, दंड भोगने के लिए है, आनंद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, शांति पाने के लिए नरक नहीं है। और ये सब पापी मनुष्यों के लिए है। और देखिए अब एक वचन और बता देता हूं, यदि कोई धरती का मनुष्य कहे मैं तो जी पापी नहीं हूं, तो वो बाइबल उसको बताती है कि वो झूठा है और अपने आप को धोखा दे रहा है। यदि कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, तो उसमें सत्य नहीं है, वो झूठा है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। देख लीजिए, अपने आप को ही धोखा दे रहा है। यदि आप ये कहोगे मैं पापी नहीं, तो आप अपने आप को ही, अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे हैं, किसी पड़ोसी को नहीं दे रहे। इसलिए ये स्वीकार कीजिए कि आप पापी हैं। पापी हैं स्वीकार करेंगे तभी तो पाप क्षमा की ओर जाएंगे। और पाप को कौन नहीं मानने दे रहा? शैतान नहीं मानने देता है, वो कठोर मन कर देता है, अजी मैं तो पापी नहीं। अगर क्योंकि पापी बन जाओगे तो क्षमा की ओर भागोगे। यदि आप ये ग्रहण करोगे, शैतान कहता मत ग्रहण कर, तू पापी है ही नहीं, मान ही मत तू, तो इसका मतलब आप ये सोचोगे मैं पापी नहीं हूं, मैं तो मान ही नहीं रहा। तो आपके मानने से स्वर्ग थोड़ी चलेगा, या स्वर्ग का परमेश्वर थोड़ी मानेगा। परमेश्वर जानता है आप पापी हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पर वो समय आप खो दोगे। जो पाप क्षमा पाने का समय है, जीते जी शैतान आपसे खो देगा, खुवा देगा। यानी कि आप उस समय को खो दोगे जो पाप क्षमा के था आपके जीवन में। शैतान आपके अनंत जीवन को, पाप क्षमा को छीनना चाहता है, मन को कठोर बनाकर। अभी सुनिए मरकुस 9 अध्याय और उसका 43 वचन में क्या लिखा है? मरकुस 9 का 43, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। नरक की आग कभी बुझने की नहीं है। तो हमने यहां पर आपको दिखाया कि नरक कैसा है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी स्वर्ग नहीं है, स्वर्गवासी नहीं है, स्वर्ग चले जाना नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु, अनंत काल का नरक, आग की झील।
दूसरी मृत्यु कहलाई गई है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और देखिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम जब आते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह नरक जो है इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। पहली मृत्यु शरीर की, जो मिट्टी में मिल जाता है शरीर। दूसरी मृत्यु नरक का दंड, आग की झील, ये दूसरी मृत्यु कहलाई गई है। आत्मा जब जाएगी इसके अंदर तो उसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। जब आत्मा नरक जाएगी तो उसे दूसरी मृत्यु कहा गया। और देखो क्या लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अब ये जीवन की पुस्तक क्या है? जीवन की पुस्तक क्या है? धर्मी जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ऐसा लिखा है, और परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन। ये सब बातें किसकी ओर संकेत दे रही हैं, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। मनुष्य के जीवन में दो बातें हैं। एक बात है शरीर की, दूसरी बात है उस शरीर में आत्मा की, है ना। तो शरीर में जो हमारा शरीर है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो 120 वर्ष तक चीज हमारे अंदर शरीर के अंदर रह सकती हैं, जैसे कि कोढ़, बीमारी, गरीबी, लड़ाई, चिंता, दुखी जीवन, लंगड़ापन, अंधापन, है ना, किन्नर इत्यादि जैसी शरीर में चीजें 120 वर्ष तक ही रह सकती हैं। पर इस शरीर के जो अंदर पाप है वो कैसा है? वो आत्मा में है, और उस पाप के कारण वो अनंत अनंत काल के लिए नरक का भागी बन जाता है। तो मेरे अजीजों, शरीर पर ध्यान दे रहे हैं जो लोग, मैं उनको कहना चाहता हूं, शरीर की दृष्टि से आप यदि देखते हो तो वो 120 वर्ष तक आपकी समस्या है। पर पाप को यदि जब आप देखते हो अपनी आत्मा में तो वो अनंत काल का रोग है, दूसरी मृत्यु है। तो आप शरीर की चीजों पर तो चिंता करते हो कि मैं इससे छुटकारा पा लूं, पर आत्मा के पाप पर काम नहीं करते जो अनंत काल के लिए भोगना है। शैतान आपकी बुद्धि और जहम को किस रीति से आपकी आंखों को बंद करके रखा हुआ है, आपके पास में इस ज्ञान को पहुंचने नहीं दे रहा है, छुपा के रखा हुआ है कि आप सिर्फ शरीर की बातों पे ही ध्यान देते रहो, आत्मा के बारे में सोचो ही ना। पर शरीर तो आपके पास कुल 120 वर्ष तक ही है, उसके बाद तो फिर न्याय है आत्माओं का, और आत्माएं जो नरक चली जाएंगी। तो मेरे भाई बहनों, हमें आत्मा पर ध्यान देना है। सांप के जहर की दवाई, इलाज एंटीवेनम है ना, और वे जहर को खत्म करता है। एंटीवेनम किसको खत्म कर रहा है? जहर को। नरक से बचने के लिए पाप का इलाज अर्थात पाप क्षमा, उद्धार, छुटकारा, पाप का शुद्ध होना जरूरी है। देखिए इस शरीर में पाप आया तो इस शरीर के पाप को क्षमा होना जरूरी है, जिसके द्वारा मनुष्य को नरक मिल रहा है। अभी देखिए पाप क्षमा के लिए क्या हुआ। पूरे जगत में, पूरा जगत पाप में था, और पाप के कारण पूरा जगत नरक जा रहा था। और पाप किसी भी वस्तु मनुष्य के द्वारा क्षमा नहीं हो रहा था। इसलिए पाप का समाधान, जिसके कारण जैसे एंटीवेनम आया ना, ऐसे ही पाप का समाधान स्वर्ग का परमेश्वर, क्योंकि धरती पे तो था नहीं पाप क्षमा, ना किसी मनुष्य में, ना वस्तु में, ना किसी के लहू में। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर जो आत्मा था, स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग में पवित्र आत्मा था, उसने देह धारण करी, है ना। देह धारण करने से उसके पास में शरीर आया, और उस शरीर के द्वारा एक पवित्र बलिदान किया गया, पाप
को क्षमा करने के लिए, पाप से लोगों को छुटकारा देने के लिए, जगत के लोगों को, एक तबके के नहीं, पूरे जगत के लोगों को, वो पूरे पृथ्वी के लिए स्वर्ग का परमेश्वर आया, उसको नाम दिया गया और उसने अपना पवित्र बलिदान किया, अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि जगत के मनुष्यों के पाप क्षमा हो जाएं, पाप से छुटकारा पालें, पापों का उद्धार हो जाए, पाप उनके शुद्ध हो जाएं। पाप जब शुद्ध हो जाएंगे, क्षमा जब हो जाएंगे, जब उनका उद्धार हो जाएगा, जब उनका छुटकारा हो जाएगा, तो उनके जीवन से नरक अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो स्वर्ग का परमेश्वर नरक को खत्म करने के लिए नहीं आया है, पर मनुष्य के जीवन में पाप को खत्म करने के लिए आया। जगत के मनुष्य के जीवन के पापों को खत्म करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर आया है, ताकि उसकी पाप क्षमा पाने से, उसके द्वारा पाप क्षमा पाने से मनुष्य पाप के कारण जो नरक जा रहा था, उस पाप क्षमा होने से नरक जाने से बच जाए, और पाप क्षमा होने से वो धर्मी बन करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके, उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक, अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके, प्रवेश कर सके स्वर्ग में, स्वर्ग में प्रवेश करके स्वर्ग में रह सके अनंत काल के लिए, युगान युग तक के लिए धर्मी बनकर पृथ्वी का मनुष्य स्वर्ग में रह सके। स्वर्गवासी जिसे हम कह सकते हैं, स्वर्ग में रह सके। किसके साथ? स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के दूतों के साथ, संत गणों के साथ पृथ्वी का मनुष्य धर्मी बनकर पाप क्षमा पाकर स्वर्ग का वारिस बन गया, स्वर्ग में प्रवेश कर गया, स्वर्ग में रहने लगा, परमेश्वर के साथ युगान युग तक के लिए रहने का आदर, और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग का वारिस बना दिया पाप क्षमा के द्वारा। अब ये जो पाप क्षमा है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जगत के लोगों को, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पृथ्वी के लोगों को पाप क्षमा के लिए, जो पृथ्वी के लोग हैं उन सबको, चाहे वो किसी भी देश धर्म जाति भाषा के क्यों ना हो, सब पापी हैं, उन सबको स्वर्ग का परमेश्वर जिसने देह धारण करी, वो बुलाता है कि मेरे पास आओ, मुक्ति पाओ, उद्धार पाओ, पापों की क्षमा पाओ, नरक से बचने के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र बलिदान करूंगा, तुम इस पवित्र बलिदान पर विश्वास करो और तुम पापों की क्षमा पाओगे और धर्मी बन जाओगे। पाप क्षमा पाकर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, जो मेरी आत्मा है वो मुझ तक पहुंच जाएगी, और यदि तुम पाप क्षमा ना पाओगे तो नरक के वासी बन जाओगे। तो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी के जगत के लोगों को बुला रहा है, वो बुला रहा है। अब पृथ्वी के लोग जो उस देह धारण परमेश्वर ने जो करी, जो उस स्वर्ग के परमेश्वर का नाम है, उस नाम के पास जब आते हैं, जब उस स्वर्ग के परमेश्वर के पास आते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, पवित्र बलिदान पर, तो उन लोगों के जीवन में से पाप क्षमा हो जाते हैं, उन्हें पापों से उद्धार मिल जाता है, पापों से छुटकारा मिल जाता है, उनके पाप शुद्ध हो जाते हैं और वो नरक की अनंत काल की आग से बच जाते हैं। अब वो पापी नहीं रह गए, वो धर्मी बना दिए गए हैं, पवित्र लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, एक पवित्र स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। और ये जो पृथ्वी पर से इस तरफ विश्वास करके आने वाले लोग हैं, इनको कहा गया है विश्वासी। स्वर्ग का परमेश्वर ये नहीं कह रहा तुम अपनी जमीन जायदाद लेकर के मेरे पास आओ, अपना धन दौलत लेकर के आओ, अपने जो है तुम्हारे खेत खलिहानों को लेकर के आओ, नहीं। वो कह रहा तुम अपने पापों को मेरे पास विश्वास से लेकर के आओ, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए कीमत चुकाई, अपना बलिदान दिया, अपना प्राण दिया है, सिर्फ उस बलिदान पर विश्वास करना है। तो तुम विश्वास करके आओ मेरे पास,
तो जो लोग, पृथ्वी के लोग, हर देश जाति धर्म में से जो लोग उस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करके आते हैं, उनको विश्वासी कहा गया है। अभी देखिए कुछ वचनों को हम आपके सामने पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो आदि था, जो वचन था, उस पवित्र आत्मा जी ने देह धारण कर ली, शरीर पहन लिया मनुष्य का, स्वर्ग के परमेश्वर ने। किस लिए? मनुष्य जाति के पाप क्षमा करने के लिए। अभी देखिए एक और मैं आपको वचन पढ़ाता हूं, लूका सुसमाचार 2 अध्याय, लूका सुसमाचार और उसका 2 अध्याय का 10 और 11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो आनंद का समाचार है, दुखी समाचार क्या था? पाप के कारण पूरा जगत का मनुष्य नरक जा रहा था। ये दुखी समाचार है, ये दुखी बात है हमारे लिए। खुशी का समाचार क्या है? स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और उन्होंने बताया जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार है जो पृथ्वी के सब मनुष्यों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, तुम पापियों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, पापों से मुक्ति देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, पापों को शुद्ध करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। उसकी खुशखबरी स्वर्गदूत सुना रहे हैं पृथ्वी के मनुष्यों को। जाओ उसके पास, जाकर के उससे मिलो, देखो उसको। अभी देखो एक और लूका सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 वचन, 19 का 10 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो मनुष्य के, जो पापी मनुष्य है उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया है। पृथ्वी के लोगों के पास तो देश थे, वो हमको एक नया, जो एक और पृथ्वी पे नया देश देने के लिए नहीं आया, स्वर्ग का देश देने के लिए आया है। वो हमको पृथ्वी पर स्वर्ग का परमेश्वर एक और धर्म पैदा बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमें पाप क्षमा देकर धर्मी बनाने के लिए आया है। धर्म और धार्मिकता में बहुत अंतर है, पापी और पवित्रता में बहुत अंतर है। हम पापी थे, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य, जगत के मनुष्य को पवित्र करने के लिए आया, पाप क्षमा देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, पापों को शुद्ध करने के लिए आया। तो हम यहां पर देखते हैं उद्धार करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर आया। और मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय और हम यहां पर देखते हैं 26 का 28 में, 26 के 28 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो जो स्वर्ग का परमेश्वर देह धारण जिसने करी, उसने अपना शरीर एक समय पर पूरे जगत के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, जिसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों का समाधान, पापों की क्षमा, पापों का छुटकारा, पापों का उद्धार आया। तो ये पवित्र लहू के द्वारा आया। अब हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय का 29 वचन पढ़ेंगे। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। मैंने अभी आपको आधी आयत पढ़ के सुनाई है, पूरी नहीं सुनाई। अभी देखिए पूरी सुनाता हूं।
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कहां उठा के लेके गया? क्रूस पे। जगत का पाप यीशु मसीह क्रूस पर उठा करके गया और उस पाप के बंधन को अपने लहू से और अपनी मृत्यु से, जगत के लोगों के जीवन से जिसने शैतान ने पाप दिया था उसको तोड़ दिया, शैतान के डंक को कुचल दिया, शैतान के मृत्यु को कुचल दिया, पाप की मृत्यु को कुचल दिया, नरक को नाश कर दिया, जगत के मनुष्य के जीवन से सदा के लिए नाश कर दिया क्रूस पर चढ़कर। ये कौन है? यीशु है। अब जब नाम पता ही चल गया है तो मैं अब आपको नाम पूरा ही बता देता हूं मत्ती सुसमाचार में, क्योंकि मैं थोड़ा नाम बाद में बताना चाह रहा था आपको। अभी नाम बता देता हूं। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, देखो हम तो उसे पराया कहते हैं, हम तो उसे अंग्रेजों का कहते हैं, पर वो हमें अपना कह रहा है, हर जगत के मनुष्य को अपना कह रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हम सब उसके अपने हैं। आप गैर क्यों बन रहे हो? क्यों बनना चाहते हो? देसी विदेशी? अरे काहे के देसी विदेशी? स्वर्ग का परमेश्वर आपको देसी विदेशी नहीं कह रहा, वो कह रहा मेरे अपने, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह किस लिए आया? हम लोगों के, जगत के लोगों के पापों को उद्धार देने के लिए, छुटकारा, मुक्ति देने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए आया। तो जो स्वर्ग का परमेश्वर देहधारी हुआ, उस शरीर का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस ईश्वर का नाम जो मनुष्य देह में था, उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्ग का परमेश्वर देहधारी हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। पाप को क्षमा करने के लिए, जगत के पाप को क्षमा करने के लिए, एक पंथ के लोगों के नहीं, पूरे जगत के लोगों के पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर जीवित उठा लिया गया और आज भी जिंदा है। आप तो मरे हुए लोगों को स्वर्गीय कहते हो। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है भाई, आप मरे हुओं को स्वर्गीय क्यों कहते हो? स्वर्ग में जीवित लोग रहते हैं। स्वर्ग में जब यीशु मसीह आज भी है तो वो आज भी जीवित है। और एक और हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय 15 से लेकर 18 तक, यहां ध्यान से सुनिए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पृथ्वी का जो कोई लोग उसके बलिदान पर विश्वास करता है, परमेश्वर के नाम यीशु पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाए, नरक का जीवन नहीं। नरक से तो वो बचाने के लिए आया वो नाम, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये नाम हमें हमारे छुटकारे के लिए, अनंत जीवन के लिए मिला है, जगत के लोगों को यीशु नाम, और हमें अनंत जीवन पाने के लिए मिला है ताकि हम नष्ट ना हो, नरक ना जाएं, दूसरी मृत्यु से बच जाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए, नरक की दंड की आज्ञा हट गई ना, सिर्फ क्या करने से? पृथ्वी के लोग जब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं कि वो लहू मेरे पाप क्षमा के लिए बहाया गया है, मैं विश्वास करता हूं, तो वो व्यक्ति अनंत जीवन पाते हैं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, वो नरक से बच जाते हैं। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता या नहीं करते या नहीं करेंगे, वह दोषी ठहरा चुका है या ठहरा हुआ है या ठहरेगा, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने
अपने आप को अपने जो पुत्र में प्रकट किया, है ना, पुत्र में प्रकट करके जब परमेश्वर परमेश्वर बन के मनुष्य बन करके आ गया और लोग उसको परमेश्वर करके नहीं ग्रहण कर रहे, जबकि उनके पाप क्षमा के लिए आया, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, मृत्यु भी सही, कोड़े भी खाए, कांटों का ताजी पहना, थूका भी गया, सब कुछ हमारे लिए सह लिया, पर हम उसे अपना पिता कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो उसे अपना छुटकारा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग अविश्वासी कहलाते हैं। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो लोग दोषी ठहर चुके हैं। और क्या लिखा हुआ है 6 अध्याय का, यूहन्ना 6 अध्याय का 47 वचन, यहां पर क्या लिखा हुआ 47 में, ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और 47 वचन को भी पढ़े, 47 के बाद में हम पढ़ेंगे 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी। तो यीशु स्वर्ग का परमेश्वर हमसे धर्म की, देश की बातें करने के लिए नहीं आया, जीवन की बातें करने के लिए आया, नरक से बचाने की बात करने के लिए आया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए बातें करने। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। लोग शरीर पे मरे जा रहे हैं कि जी हमारा तो धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा तो देश खत्म हो जाएगा। अरे जब आप 120 साल बाद मर जाओगे तो कहां तुम्हारी जाति, कहां तुम्हारा धर्म, कहां तुम्हारे बीवी, कहां तुम्हारे बच्चे, कहां तुम्हारा देश रह जाएगा। 120 साल बाद मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं रह जाता। अब अनंत काल की दौड़ में दौड़ना, उसके लिए चिंतन करो, शरीर के लिए मत रहो, शरीर पर मन मत लगाओ, है ना। एक और हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसका यूहन्ना 12 का 46 और 47। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया। एक समय है उद्धार करने के लिए आया, एक समय है न्याय करने के लिए आएगा। तो अलग अलग समय है। उस समय जब आया था, जब पैदा हुआ था तो उद्धार करने के लिए आया, परंतु अब जब आएगा दूसरी बार तो अपने लोगों को बचाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए और जगत का न्याय करने के लिए आएगा और जो दोषी होंगे उनको दंड भी देगा। 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह बिना कोई नहीं जा सकता। वो ही स्वर्ग जाने का मार्ग और सत्य और जीवन है, अनंत जीवन जिसको कहा गया है। अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय और 31 वचन। यहां पर ऐसा लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जगत के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा रहे हैं, है ना। जगत के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। और रोमियो 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है
सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम मनुष्य है जो पृथ्वी के पापी थे, सेंत में हमारा कुछ लगा नहीं, हमारा कुछ घिसा नहीं, हमारी बेइज्जती नहीं, हमारे कांटों का ताज नहीं लगा, हमारे कोड़े नहीं मारे गए, पर नरक के दंड से बचा लिए गए। ये किसके अनुग्रह के द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर भुगती है, जगत के लोगों की। और देखिए और क्या लिखा है इसका 25 वचन। हाँ, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो हम लोगों को जो है विश्वास से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह का जो लहू है प्रायश्चित ठहराया मनुष्य के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और विश्वास ही से ये हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के लहू पर यदि विश्वास करता है तो उसके पापों के लिए यीशु मसीह का लहू प्रायश्चित करने लग जाता है। ऑटोमेटिक काम करने लगे। जैसे कि मान लो बिजली का बटन दबा हुआ है और बिजली भाग गई तो लाइट भाग गई, पर जब बिजली का बटन दबा हुआ लाइट आती है तो वो तुरंत जल जाता है ना। ऐसे ही तो यीशु मसीह ने सब जगत के लोगों के लिए लहू बहा दिया। अब जैसे ही मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए अपनी जान क्रूस पर दी है, तो मेरे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह का लहू ऑटोमेटिक करने लग जाता है, और वो पापों का प्रायश्चित मेरे लिए पाप क्षमा को लेकर के आता है। और एक और वचन को पढ़ेंगे यहां पर 30 वचन को भी। 30 वचन में लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो अब धरती पर जो खतना वाले लोग हैं, चाहे वो यहूदी हो, मुस्लिम हो, चाहे बेखतना वाले लोग हैं, चाहे कोई सा भी समाज हो, है ना, अब सबको एक ही तरीके से स्वर्ग लेके जाना चाहता है। वो क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु नाम पर विश्वास करके जगत के लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म की कोई भी शिक्षा क्यों ना कुछ कहती हो, अब धर्म की शिक्षा से अलग बाध्य नहीं है अब कोई मनुष्य कि ये चढ़ाओगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग जाओ। अब कोई बाध्य नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और स्वर्ग आ जाओ। पापी नहीं पर धर्मी बनकर मेरे पास रहो। तो ये हर मनुष्य के लिए जो पृथ्वी पर रहता है, हर देश धर्म के लिए ये हमारे लिए एक अनुग्रह है स्वर्ग के परमेश्वर का। रोमियो 8 अध्याय और उसका 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मेरे अजीजों, आत्मा पर मन लगाने वाले लोगों के पास में जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाने वालों पर उनके लिए मृत्यु है, नरक है ना। इसलिए शरीर के लिए मत सोचो, आत्मा के लिए सोचो। अब हम सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा समय और दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ईसाई लोग इसे शरीर से नहीं आत्मा से देखते हैं, है ना। यीशु पर विश्वास करना, ईसाइयत को, यीशु के पीछे चलना, इसको जो है ईसाई लोग या विश्वासी लोग या पाप क्षमा पाए लोग, है ना, ये लोग कौन लोग कहलाए गए हैं? ये उद्धार पाए लोग कहलाते हैं, पाप क्षमा पाए हुए लोग कहलाते हैं, जिनको लोग आज ईसाई समझते हैं। जिनको लोग आज ईसाई समझते हैं, ये पाप क्षमा पाए लोग, उद्धार पाए लोग, पापों से छुटकारा पाए लोग, अनंत जीवन पाए लोग हैं ये लोग। और ये ईसाई लोग जो हैं, जिनको लोग ईसाई कहते हैं या ईसाई समझते हैं, ईसाई लोग इसे शरीर से नहीं आत्मा से देखते हैं। भविष्य में स्वर्ग में रहने की इच्छा रखते हैं। ईसाई शरीर से तो भारतीय है, अपने अपने देश का है, और कोई भी व्यक्ति जो विश्वासी वो अपने अपने देश का है, पर आत्मा में सब जगत के विश्वासी लोग, पर आत्मा में सब जगत के विश्वासी लोग स्वर्ग के हैं, है ना। शरीर में हम अलग अलग हैं, कोई
पाकिस्तानी है, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है। शरीर में तो हम अलग अलग देश के हैं, है ना, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, है ना, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, अलग अलग संस्कृति के हो सकते हैं, पर उद्धार पाकर, पाप क्षमा पाकर हम एक ही जगह के लोग हो जाते हैं। वो है स्वर्गीय देश, स्वर्गीय जगह के, स्वर्ग के, है ना, स्वर्ग के लोग हो जाते हैं। स्वर्ग उनका भविष्य का देश है जहां परमेश्वर रहता है ना। विश्वासी जिसे धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन रूप से नहीं देखते, ये ईसाई लोग इसे धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के रूप में नहीं देखते। ये किस रूप में देखते हैं? विश्वासी इसे अनंत जीवन, पाप क्षमा, स्वर्ग राज्य का वारिस बनने के रूप में देखते हैं। और ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, शरीरों से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि कोई भारतीय विश्वासी है, ईसाई है, तो वो उसे अपनी आत्मा से देख रहा है। हिंदू और दूसरे लोग, सरकारें जो उसे देखती हैं, वो शरीर के हिसाब से देख रही हैं। पर ये जो ईसाई लोग हैं, ये इस चीज को प्रभु यीशु मसीह को जो है उद्धार के रूप में, पाप क्षमा के रूप में देखते हैं। तो देखो, एक ही चीज है यीशु मसीह। हिंदू लोग यीशु को किस नजरिए से देख रहे हैं? धर्मांतरण के। और ये ईसाई लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में। असलियत में वो क्या है? वो उद्धार करता ही है, पूरे जगत के लोगों के लिए उद्धार करता है। उनको नहीं मालूम, इसलिए वो उस नजरिए से ऐसा देख रहे हैं। इनको पढ़ के इन्होंने जान लिया, समझ लिया, उसके स्वाद को चख लिया, इन्होंने पाप की क्षमा पा ली, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख गए, इनके नाम से, इनके जो नाम है नरक की लिस्ट से कट गए। इसलिए वो परमेश्वर को जानते हैं कि ये धर्म नहीं है। इसलिए बहुत से ईसाइयों को कहते सुना होगा, जी ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। ये लोग बताते नहीं सही बात। ईसाई समाज से मुझे शिकायत है कि वो सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। हमारे पासवान लोग सही बातें नहीं पहुंचा रहे समाज में, जो ऐसी विचारधारा फैल गई। पर हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा कि ये जो सत्य बात है, जो नजरिया है, इस जो पृथ्वी पर से निकल करके आए हैं स्वर्ग के परमेश्वर के पास पाप क्षमा के लिए, इन विश्वासी समुदाय का मानना, नजरिया, देखना अलग है। ये आत्मा से देख रहे हैं। और जो विरोध करते हैं, जो धर्मांतरण का सोचते हैं, वो उसको शरीर के रूप से देख रहे हैं। अब कानून तो शरीर के हिसाब से चलता है, आत्मा के हिसाब से नहीं चलता। जिन लोगों ने कानून बनाया है, जो लोग न्याय करते हैं, वो खुद इस सत्य को जानते हैं कि उनके अंदर आत्मा है। इसलिए तो वो ईश्वर को पुकारते हैं। यदि ईश्वर, यदि कानून बनाने वाले और जज लोग ये कहें कोई ईश्वर नहीं होता, हमारे अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। वो जानते हैं हमारे अंदर आत्मा है और शरीर है। शरीर के लिए वो नौकरी कर रहे हैं, पर नरक से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नरक से बचने के लिए कुछ नहीं कर रहे। एक ही मार्ग है, एक ही समाधान है। अब मान लो केमिस्ट की दुकान पर जाओ, सांप ने काट लिया जी, क्या चाहिए उसको? उसकी दुकान में तो 100 तरह के दवाइयां हैं। कोई सा भी इंजेक्शन निकाल कर दे दे, भैंस पसाने का दे दे, हैं, जहर खत्म होगा। उल्टी का दे दे, दस्त का दे दे, गैस का इंजेक्शन दे दे, काम करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, पाप क्षमा के लिए कोई भी विधि नहीं चलेगी। एक जो स्वर्ग का परमेश्वर आया है, वो किसी कारणवश आया ना, उसने अपने प्राण तक दे दिए
किसी कारण से दिए होंगे ना। स्वर्ग का परमेश्वर बुद्धिमान है या बेबुद्धिमान है? निर्बुद्धि है। बुद्धिमान है जभी तो वो सारा कुछ समझ के, भविष्य भी देख के मनुष्य का, तभी तो वो मरा कि मेरे प्राण जाने से यदि मनुष्य के आत्मा नरक जाने से बच रही तो मैं अपना प्राण दे दूं, क्योंकि मैं उसे फिर पा सकता हूं, मैं खोऊंगा नहीं। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर आया, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से फिर से जी उठा, मनुष्य को उद्धार देकर फिर से जी उठा और उसने अपना प्राण वापस ले लिया और जहां से आया था वहीं को वापस चला गया। और जाते जाते समय कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हें एक दिन फिर लेने आऊंगा। ये किसको लेने के लिए आ रहा है? अब पाप क्षमा करने के लिए नहीं आ रहा है, पाप क्षमा दे करके चला गया। अब जितनों को पाना है पालो, अब तो सिर्फ जिन्होंने पा लिया पाप क्षमा उनको लेने के लिए आएगा। मेरे अजीजों, विश्वासी लोग या ईसाई लोग इसे अनंत जीवन, पाप क्षमा, स्वर्ग राज्य वारिस बनने का रूप में देखते हैं। ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। पाप क्षमा, अनंत जीवन पाने से भारत को ही नहीं वरन किसी देश को हानि नहीं है। पाप क्षमा पाने से किसी भी देश को हानि नहीं है। मेरे अंदर यदि शांति आ जाए तो उससे देश को क्या हानि है भाई? मैं यदि पाप क्षमा पालूं, मैं भारतीय हूं, यदि मेरे पाप क्षमा हो जाए तो उससे देश को क्या हानि है? उससे देश को क्या नुकसान है? मैं यदि स्वर्ग का परमेश्वर के घर में रह सकता हूं तो उससे भारत को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। भारत तो इधर ही रह जाएगा, अमेरिका भी इधर रह जाएगा, पाकिस्तान, चीन, जापान, सब देश यहीं रह जाएंगे, शरीर भी यहीं रह जाएगा। यह आत्मा को नरक से बचाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर देहधारी हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, बाइबल को पढ़िए। जब तक नहीं पढ़ते तब तक हमारा नजरिया कुछ और रहता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा नजरिया बिल्कुल साफ साफ हो जाता है। तो हमने ये आशा रखते हैं आपको हमारे जो सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। हिंदू और जितने भी समाज धर्म के लोग हैं वो ईसाइयों को किस दृष्टि नजरिए से देख रहे हैं? ईसाई लोग यीशु को उद्धार पाए को किस नजरिए से देखते हैं? ये लोग यीशु को किस नजरिए से देखते हैं? हिंदू लोग, ईसाई लोग यीशु को किस नजरिए से देखते हैं? दोनों के नजरिए देखने के अलग अलग हैं। दूसरा संगठन जो हिंदू तबका है या और दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यीशु को देख रहे हैं धर्मांतरण के रूप में, शरीर के रूप में। पर इसी पृथ्वी के कुछ लोग जो पाप क्षमा पा चुके हैं, जो विश्वासी हैं, जिनको लोग ईसाई के नाम से जानते हैं, वो लोग इसे आत्मा के रूप में देखते हैं, अनंत जीवन पाप क्षमा के रूप में देखते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको विरोध करने की जरूरत नहीं है। शरीर और आत्मा का कोई मेल नहीं है। आत्मा अजर और अमर है, या तो नरक में जाएगी, पापी रहेगी तो पाप क्षमा होने से स्वर्ग में जाएगी। यह आपको चिंता करनी है आज से कि आपको पाप क्षमा पानी है या नहीं पानी। आपको जहर सांप काटे की दवाई देनी है या नहीं देनी। देंगे तो बचेंगे, पाप क्षमा होंगे तो नरक से बचेंगे, पाप क्षमा नहीं होंगे तो नरक से नहीं बचेंगे। जहर की दवाई दी जाएगी सांप काटे की तो आप बचेंगे, नहीं दी जाएगी तो नहीं बचेंगे। जहर के लिए डॉक्टर देता है, पाप क्षमा के लिए आपको खुद प्रयत्न करना है, आपको खुद विश्वास करना है। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी माता पिता की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे लोग कहेंगे तब जरूरत नहीं है। स्वयं खुद ही विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर पापों की क्षमा पा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।